हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे टेराफॉर्म से अज़ूर पे वीएम बनाते हैं, पब्लिक आईपी लगाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे चेंजेस करते हैं और क्या एरर आते हैं, वो सब बताऊँगा और किस तरह से ये आपस में वर्क करता है ओवरव्यू। मतलब कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दूँगा साथ के साथ। तो फिलहाल मैं ये एक फ़ाइल है अज़ूर की सेम टू सेम, ये फ़ाइल मैं आपको फटाफट कॉपी करके रन करके दिखा देता हूँ। अज़ूर का तो अज़ूर की फ़ाइल आपको ईज़िली मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी वो भी बताऊँगा। तो फिलहाल ये main.tf फ़ाइल बनाना ज़रूरी होता है। आप अपना एक फ़ोल्डर बनाओ, जो मशीन बनानी है उसमें main.tf ज़रूर रखनी होगी आपको। तो main.tf में मैंने लिखा जो फ़ाइल उसको इनिट करना है, ये फर्स्ट टाइम आपको करना ही पड़ता है उस मशीन के अंदर। फिर आप इसमें कितनी भी फ़ाइलें बनाओ अपने अलग-अलग वीएम के लिए, कोई इश्यू नहीं है। तो ये मैंने रन कर दिया सक्सेसफुली, ये इनिशिएट हो चुका है आपके मशीन में। अगर आपने टेराफॉर्म कॉन्फ़िगर कर लिया है तो उसके बाद ये टेराफॉर्म इनिट चलाना पड़ता है और टेराफॉर्म इनिट किससे चलता है? main.tf से। उसके बाद ये 3 फाइलें टोटल हो जाती हैं इस लोकेशन पे, .terraform और .terraform.log.sl करके। तो अंदर-अंदर जाएँगे तो देखो क्या करता है, अगर मैंने अज़ूर से रिलेटेड वीएम बनाया है तो अज़ूर की फ़ाइल से रिगार्डिंग ही ये अंदर ये डायरेक्टरी क्रिएट करता है उस लोकेशन पे। मतलब टेराफॉर्म के अंदर प्रोवाइडर डॉट आईओ रजिस्ट्री, उसका एज़ोरम और उसका पूरा प्रोवाइडर। इससे क्या होगा कि अब जो टेराफॉर्म की जो हमें रिक्वायरमेंट होगी एज़ोर के लिए, वो पूरी की पूरी फुलफ़िल हो जाएगी। मतलब main.tf क्रिएट हो जाती है इससे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आपको टेराफॉर्म की वेबसाइट पे ईज़िली मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो मैं बताऊँगा, ये थोड़ा-थोड़ा ऊपर-ऊपर गया होगा तो मैं अब आपको इसे डिटेल्स में बताता हूँ। डिटेल्स में कैसे बताना है, चलिए। जैसे कि मेरे पास ये फ़ाइलें हैं, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल फ़ाइल है, आपको इसे कैसे एडिट करना है, ये कैसे एक दूसरे से लिंक होती हैं, मतलब रिसोर्स ग्रुप और वर्चुअल नेटवर्क, सबनेट, नेटवर्क आईडी और पब्लिक आईपी कैसे होती है लिंक, वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि चलिए तरीके से समझाता हूँ, एरो के थ्रू बेटर रहेगा। देखो ये जो डेमो ग्रुप है, अगर मैंने ये एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, तो आप अगर नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें ये नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर इसको इससे लिंक करना है। मतलब कि इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप क्या नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो उस नेटवर्क में आपका ये रिसोर्स ग्रुप मेंशन होना चाहिए। वरना उस ग्रुप को कैसे पता होगा कि उसके अंदर ये नेटवर्क का साइन हुआ है, या इस नेटवर्क को कैसे पता होगा कि ये किस ग्रुप का हिस्सा है। तो वो ऐसे ही सबनेट के लिए सेम होता है कि ये सबनेट में ये ग्रुप है, मतलब इस ग्रुप में ये सबनेट बना हुआ है, और इस वर्चुअल नेटवर्क के लिए कौन सा सबनेट है, तो ऐसे बताया जाएगा कौन सा वर्चुअल नेटवर्क है। तो किस तरह से बताओगे, और वर्चुअल नेटवर्क का नाम क्या है, VPC2 बनाया है तो VPC2 मेंशन करना पड़ेगा। इस तरह से ये एक दूसरे से लिंक रहते हैं, पता रहता है कि ये कैसे वर्क करता है। तो सेम सबनेट के लिए भी अगर मैंने सबनेट बनाया है, तो सबनेट कहीं न कहीं मैं मेंशन करूँगा। जैसे कि आईपी में अगर असाइन करूँगा तो आईपी में मैंने सबनेट मेंशन करा। क्या खुल गया ये? ओके, ओके, ओके। मतलब कि मेरा ये जो सबनेट है, ये मैंने यहाँ मेंशन किया अपनी आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, एज़ोर सबनेट आईडी, सबनेट 1 बनाया था तो सबनेट 1 मेंशन किया है। यहाँ पर सेम टू सेम नाम दिया। इससे क्लियर हो जाती है कि हमारी कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन किससे लिंक है, कैसे इसे पता चलता है, ये कॉन्फ़िगरेशन लाइन कैसे लिखी गई है। तो इस तरह से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो रिसोर्स ग्रुप है, रिस ये जो मैंने नाम दिया ये आप कुछ भी दे सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। दिस इज़ अ नेम, बस शो करने के लिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ़ कंसोल पे आपको अवेलेबल रहेगा कंसोल के लिए, मगर ये टेराफ़ॉर्म की फ़ाइल के अंदर कैसे लिंक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है हमारी दूसरी, जो मैंने आपको बताया डेमोग्राफ़ी वग़ैरह ये सब। बाकी ये जो नेम नेम लिखे हुए हैं, ये सिर्फ़ टेराफ़ॉर्म में नहीं, ये एज़ोर पे काम आते हैं, वहाँ पे ये नाम प्रिंट होता है। यहाँ तो वही नाम है जो मैंने आपको ये एरो के थ्रू बताया, ये टेराफ़ॉर्म में एक-दूसरे से कैसे लिंक होते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं एक-दूसरे को, मतलब उसे पता होना चाहिए कि किस ग्रुप में कौन-सा सबनेट और पब्लिक आईपी है, या
वर्चुअल नेटवर्क है, वो इस तरह से पता चलता है। तो देखिए, पहले तो मैंने बना दिया, ये आईपी मैंने मेंशन कर दी, उस नेटवर्क की जो भी आपने बनाया होगा और किस लोकेशन पे है ये आपको देखना होगा। इसके लिए आपको अपनी मशीन पे तो एक बार जाना पड़ेगा कंसोल पे एज़ूर के। यहाँ पे आपको लोकेशन जो भी जिस भी लोकेशन में बनाना है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे गए, आपने ये लोकेशन सेलेक्ट कर ली और लोकेशन यहाँ पे लिख देना है और नीचे रिसोर्स ग्रुप आप नेटवर्क वीपीसी लिख रहे हो तो आप अपना आईपी वहाँ से लिख सकते हैं, जिस भी नेटवर्क में आपको बनाना है। वीपीसी नेटवर्क का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एज़ोर पे, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि नेटवर्क कैसे यहाँ पे मैंने असाइन किया है। आप अपना सबनेट और वर्चुअल नेटवर्क अपना अलग-अलग असाइन करेंगे, जैसा कि आप मेरी वीडियो देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा-सा और रिसर्च करेंगे तो ईज़िली समझ आएगा। मगर बेस्ट वे था जो मैंने एरो से आपको समझाया उसे आप एक बार और रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे एक दूसरे से लिंक रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब पब्लिक आईपी है वो मुझे असाइन करनी है, तो कैसे असाइन करेंगे इसमें साथ के साथ? तो उसके लिए ये वाला मैंने जो स्ट्रिंग है कॉन्फ़िगरेशन है ये मैंने कॉपी किया। ईज़िली आपको ये टेराफ़ॉर्म की साइट पे मिल जाता है कि आपको पब्लिक आईपी देना है तो क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन लगेगा और आपको कुछ ऐड यूज़र से कॉन्फ़िगरेशन आता है तो क्या आपको चेंजेस लगेंगे। तो तो फ़िलहाल तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिसोर्स ग्रुप है मेरा, क्या है, डेमो आरजी है ना? ये आरजी ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट एज़ अ प्रोजेक्ट क्रिएट होता है एज़ोर में और एडुलस होगा तो उसमें अलग तरह से कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो फ़िलहाल तो मैं आपको एज़ोर के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। तो ये टैग है, ये दिस टैग जस्ट फॉर आपकी आईपी के लिए, पब्लिक आईपी के लिए एक टैग असाइन होता है जिससे कि इजी टू फाइंड आउट कि प्रोडक्शन आईपी है, कौन सी आईपी है। तो वो एक टैग उसको असाइन रहता है और उसको क्या अलाउ करना होता है, ये काम तब आता है जब हम इसमें कुछ अलाउ करते हैं नेटवर्क में बाहर की आईपी को या जो भी है सिक्योरिटी पे, तब ये टैग बड़ा काम आता है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बारे में भी मैंने ज़ोर पे ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, ये जो टैग वगैरह है। तो आप मेरी वीडियो पूरी देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है इसके बारे में। तो ये एनआईसी है और ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन है। हमारे पास ये जो पूरी फ़ाइल है, एक बार क्लियरली देखने के बाद इसे एडिट करते हैं। पहले तो हम रिसोर्स ग्रुप का नाम देते हैं डूवीआरजी। डूवीआरजी मैंने दिया तो अब जहाँ-जहाँ डूवीआरजी है, वहाँ मैं चेंज करूँगा। मतलब कि जहाँ-जहाँ रिसोर्स ग्रुप है, मतलब मैंने अपने पब्लिक आईपी में रिसोर्स ग्रुप वही मेंशन करूँगा जो रिसोर्स ग्रुप मैंने नाम रखा है। तो जहाँ-जहाँ पे अब जैसे कि वर्चुअल नेटवर्क है, तो यहाँ पे भी मुझे अपना वही रिसोर्स ग्रुप रखना है, क्योंकि जो वर्चुअल मशीन बन रही है, उसमें जिस ग्रुप में वो जॉइन है, जिस ग्रुप पे वो बनेगा, तो उसी ग्रुप का नेटवर्क भी होना चाहिए, उसी ग्रुप का सबनेट होना चाहिए, उसी ग्रुप का पब्लिक आईपी और आईपी असाइन होना चाहिए। तो सभी में मैं जहाँ-जहाँ मेरा लिखा हुआ है एज़ोरम टो अंडरस्कोर रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप, वहाँ पे डॉट सेम आरजी लिखूँगा। जैसे कि डूबी आरजी मैंने बनाया तो डूबी आरजी वहाँ सब जगह एडिट कर दूँगा। जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया था पहले, ये कैसे एक दूसरे से लिंक होता है ना? तो लिंक है तो सब जगह चेंज करना पड़ेगा सेम टू सेम, जो मैंने रिसोर्स ग्रुप का नाम रखा है वो यहाँ पे मुझे सब जगह देना पड़ेगा। ठीक है? ये होता है की के लिए, अगर आपको की अलाउ करना है उसके लिए। अगर आपको पासवर्ड पे बनाना है तो मैं पासवर्ड पे इसे बता दूँगा। पासवर्ड बनाने में भी बड़ी दिक्कत आती है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या इश्यू होता है, वो भी मैं इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सॉल्व करके दिखाऊँगा। और पब्लिक की कैसे चलता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो इसके लिए कैसे अलाउ करते हैं, मैं स्ट्रिंग ढूँढता हूँ इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन। एडमिन पासवर्ड जैसे कि ये दिख रहा है, एडमिन पासवर्ड लगाना है और एडमिन यूज़र लगाना है, वो नहीं मिल रहा। कहीं तो था, कहाँ गया? ये देखिए यूज़र नेम भी दिया है, की के लिए दिया है मगर मुझे चाहिए ये वाला एडमिन पासवर्ड। देखो यूज़र तो ऑलरेडी ऐड है ही, मैंने बस एडमिन पासवर्ड ऐड कर दिया, है ना? एडमिन यूज़र नेम तो ऊपर ऐड है ही, देखो आपको दिख रहा होगा, और नीचे मैंने एडमिन पासवर्ड ऐड कर दिया। पासवर्ड में यहाँ पे रख दे रहा हूँ कुछ भी फॉर
टेस्टिंग के लिए आपको ये पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है, जो आप पासवर्ड रखेंगे अपने सर्वर के लिए, क्योंकि बहुत हाई कॉन्फिडेंशियल होता है। ये जस्ट वो टेस्टिंग है, इसके बाद मशीन डिलीट ही करनी है मुझे, तो पासवर्ड इतना इम्पोर्टेंट है नहीं और ये टेम्परेरी पासवर्ड है। उम, तो ये मैंने बना लिया। ये है आईपी का, एज़्योर पब्लिक आईपी की कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद इसे मैं कॉपी करता हूँ। ये फ़ाइल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको टेराफ़ॉर्म पे एज़्योर के लिए मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक पब्लिक कुछ भी नाम देके उसका एक्सटेंशन आपको .tf रखना है। वो बनाने के बाद उसमें ये लाइन जितनी भी लाइन है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आप एक बार वेरीफ़ाई कर लें आपका सब कुछ प्रॉपर लाइन में है कि नहीं है। जब ये हो जाए तो देखो हमारी दूसरी फाइल भी बन चुकी है। main.tf तो बस बताती है कि ये किसके रिगार्डिंग है, एज़ोर, एडब्ल्यूएस या जीसीपी। तो हमारा ये क्या था, एज़ोर से रिलेटेड था, तो एज़ोर से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब टेराफ़ॉर्म से हम जब ये कर लेते हैं तो प्लान करते हैं। प्लान में ये पता चलता है कुछ क्या हम करने वाले हैं। तो अगर एरर है तो वो दिखा देता है कि कुछ चीज़ें उसे अनक्लियर लग रही हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो एक दूसरे से लिंक है, मगर मैंने वीपीसी नेम अनलिंक दिया, मतलब प्रॉपर नहीं दिया उसे, तो वो क्या एरर दे रहा है कि यार ये तो कुछ ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो प्लान कमांड चलाने पे आपको ये दिक्कत दिखती है, तो मैं उसे चेंज कर देता हूँ। सिंपल, जैसा कि मैंने लिंक बाय लिंक बताया था कि ये एक दूसरे से कैसे लिंक होते हैं। सीरियल वाइज चाहते हैं किस लाइन पे आया था, वो लाइन नंबर भी दिया उसने 28 पे। तो यहाँ पे वीपीसी नेम लिखा हुआ है, एज़ोर वर्चुअल नेटवर्क का जो नाम वीपीसी रखा हुआ है, मगर हमने वीपीसी का नाम क्या रखा था ऊपर 18 वाली लाइन में देखोगे आप रिसोर्स में, एज़ोरम वर्चुअल नेटवर्क, वो है वीपीसी 2। तो इस समय 2 करना है। ये जो लाइन है, ये इस वाली लाइन में दिख रहा होगा, हमने इसका क्या नेटवर्क रखा है, वीपीसी 2। तो जब यहाँ पे हमने वीपीसी मेंशन किया है, वर्चुअल नेटवर्क मेंशन किया है, जिसका नाम हमने वीपीसी 2 रखा है, अगर वो करेक्ट नहीं रखेंगे तो गलत आएगा। मतलब ये एक दूसरे से ऐसे लिंक होते हैं, हमें करेक्ट नेम देना है, जो हमने नाम रखा है वही नाम यहाँ पे मेंशन करना है। जहाँ जहाँ भी आप वर्चुअल नेटवर्क मेंशन करेंगे, वो वही रखना है जो आपने इस फाइल में ऑलरेडी दे रखा है। अब दोबारा से चलाते हैं, प्लान चेक करते हैं क्या इशू है, कि सब कुछ ओके है कि अभी भी कुछ दिक्कत है। थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई में टाइम जाता है। तो यहाँ तक हमारा ओके है और ये बता रहा है प्लान है 6 का, जो हमें ऐड करना है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में बनाना है। नीचे वाली फाइल को थोड़ा इग्नोर करना, है ना? बस ये बताता है कि अब आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर अप्लाई से पहले एक और लाइन वैलिडेट करना है कि सब कुछ ओके है कि नहीं है। तो ये बोल रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन इज़ वैलिड, मगर इसके बाद भी इश्यूज़ आते हैं। क्या आते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा जब हम अप्लाई करेंगे। देखो मैंने अगर वैलिड चेक किया है, वैलिडेट किया है, तो आपको हाइफ़न ऑटो हाइफ़न फ़ोर्स लिखा है मैंने, सॉरी, अप्रूव लिखना है। ज़्यादा टाइम काम ना करो तो ऐसे ही भूल जाते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वैलिडेशन डाला है तो आपको अप्रूव करना है, अगर आपने वैलिडेट नहीं किया है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है ऑटो अप्रूव लिखने की, डायरेक्ट आप टेराफ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगा अभी फिर से करके। तो मैंने ये चला तो दिया है, चलने भी लगा है, 6 टू ऐड भी करने जा रहा है, और इसमें लिखा भी कि चेंज तो कुछ नहीं आया है, डिस्ट्रॉय भी कुछ नहीं है। मतलब डिस्ट्रॉय से रिलेटेड मैंने कुछ तो नहीं लिखा, मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन लाइन तो नहीं हटाई। ये मैं आपको बताऊँगा आखिर में कैसे ये हटाया जाता है, कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं, तो कैसे होगा। चल रहा है, यहाँ तक तो ओके है, यहाँ तक भी ओके है, पब्लिक आईपी तक। तो उसके बाद देखते हैं, ओहो! ये बोल रहा है कि एडमिन एसएसएच की मस्ट बी स्पेसिफाइड। आपको ये एसएसएच की मॉडिफाई करनी पड़ेगी अगर आपने एडमिन यूज़र डिसेबल को इनेबल ही रख रखा है तो। मतलब डिसेबल वाला हिस्सा जो है वो इनेबल रख रखा है, इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट एसएसएच की इनेबल है। तो मैं ये लाइन ऐड कर दूँगा। इस लाइन को ऐड करने का मतलब है ये कि अब आप एडमिन डिसेबल को फ़ॉल्स कर रहे हो, मतलब कि अब वो डिसेबल नहीं है, इनेबल है।
ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद अब फिर से हम प्लान चेक करेंगे, हमने कुछ चेंजेस करे हैं इस बार या ऐड किया है, हमने एक लाइन ऐड की है। तो आई थिंक ऐड करके दिखाएगा उसे। अगर किसी लाइन में कुछ चेंजेस करता तो वो दिखाता चेंजेस, मतलब कोई नाम, ग्रुप का नाम या कुछ चीज़ चेंज होती तो वो दिखाता कि मैंने ये चेंज किया है। तो हमने सिर्फ एक लाइन ऐड की है, तो ये बताएगा कि ये हमने कुछ ऐड किया है। डिस्ट्रॉय के लिए तो कुछ नहीं है। वैलिडेट अगर मैं करता हूँ, द कॉन्फ़िगरेशन इज़ वैलिड, ये तो मैं पहले ही वैलिडेट को ऑटो अप्रूव कर चुका हूँ, मगर फिर दिक्कत करेगा क्योंकि मैंने वैलिडेट कमांड दोबारा से चला दी है, तो आपको ऑटो अप्रूव लिखना तो ही पड़ेगा ये। तो ये करने के बाद ये चलने लगा। बोल रहा है कि प्लान 1 ऐड। गली में डॉग भी बहुत ज़्यादा भाव-भाव कर रहे हैं। ओके, ओके, ओके। क्रिएटिंग पे तो जा रहा है। आई होप सब ओके हो। लो, फाइनली लास्ट वाला जो रह गया था वो भी ऐड हो गया और अब हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके। पेज रिफ्रेश करने के बाद हमारी मशीन आ जानी चाहिए। थोड़ा टाइम लेता है। एडलोस के मुकाबले थोड़ा स्लो है, टाइम ज़्यादा लेता है। तो फाइनली हमारी मशीन यहाँ पे आ गई है, रनिंग में भी है। तो हम सक्सेसफुली ये सब चीज़ें क्रिएट कर चुके हैं। लाइनक्स मशीन का नाम है, ये लोकेशन है ना? तो ये सारी डिटेल्स और यूज़र भी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो आपने कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन कर रखा है, वहाँ से पिक कर सकते हैं। इस टेराफॉर्म का फ़ायदा ये है कि आपको एक ही कॉन्फ़िगरेशन से ईज़िली आप कभी भी उसे डिस्ट्रॉय एक बार में कर सकते हैं। ग्रुप वन बाय वन सब आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, बस वो डिस्ट्रॉय कमांड चलाओ और सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। और नया आपको बनाना है तो सेम टू सेम फाइल दूसरी जगह कॉपी कर दो, वो नई फाइल बन जाएगी। नहीं तो वहीं पे एक और कॉपी बनाओ और नाम चेंज करो और उसे फिर से रन कर दो, तो आपकी एक और मशीन भी तैयार नए नाम से। तो ये सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। तो फटाफट काम हो जाता है, क्लिक-क्लिक करके 10 घंटे नहीं लगाने पड़ते। तो अब ये सब हमने कर दिया। अगर सपोज़ मुझे मेरी पब्लिक आईपी अलाउ करनी है, पब्लिक आईपी नहीं मिली है, तो क्या करेंगे? ये पहले तो मैंने ट्राई किया कि ये वाला हिस्से को डायनामिक कर दूँ। मैंने थोड़ा आर-एन-डी की, इधर-उधर गया, ढूँढा-ढाँडी करी। जब भी आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो बहुत कुछ फेस करते हैं। अगर आपको उस टाइम पे कोई अच्छी वीडियो नहीं मिले तो आप थोड़ा और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं मिलता। कुछ अलग, कोई शॉर्ट काट-काट के दिखाता है तो ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। तो मैं इसी में ही वो सॉल्यूशन भी ला रहा हूँ, किस तरह से मैंने आर-एन-डी की थी। थोड़ा बहुत दिखाऊँगा, बाकी काट दूँगा मैं भी, मगर वही काटूँगा जो ज़रूरी नहीं था, फालतू की आर-एन-डी थी मेरी जो यूज़लेस थी। वही दिखाऊँगा जो आपके काम आएगी, जिससे आपका काम ईज़िली हो जाएगा। तो ये वाली लाइन मुझे मिली, ये भी काम की नहीं थी। मुझे चाहिए पब्लिक वाली लाइन। फिलहाल मैं देख लूँ कि इसे लगाना कहाँ पर है। पब्लिक वाली लाइन तो परफेक्टली लगी है, मगर उसमें किस तरह से उसे वेरीफाई करना है, एडिट करना है, ये देखना ज़रूरी है। तो मुझे इसमें प्रॉब्लम्स आई थी। मैं इसे अगर डायनेमिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी उठा लेगा, है ना? स्टैटिक करूँगा तो इट्स मीन कि हम उसे एक फिक्स आईपी देने के चक्कर में, तो टेराफॉर्म प्लान फिर से रन करते हैं। तो जब हम टेराफॉर्म फिर से रन करते हैं, तो ये हमारा 1 चेंजेस अप्लाई तो कर दिया। देखो मैंने स्टैटिक से डायनेमिक किया तो उसने देखा है ना 1-2 चेंजेस। तो इस तरह से चेंजेस भी होते हैं। अब कोई ऐड नहीं था, बस लाइन में चेंजेस था। फिर से रन करके देखते हैं। फिर से रन किया, एंटर ए वैल्यू पूछ रहा है यस, तो यस दोबारा से लिख देता हूँ। यस लिखने के बाद थोड़ा-सा वेट, थोड़ा और ज़्यादा वेट। ओहो! थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही टाइम लिया जा रहा है।
तो मैंने इसे रन किया। उम, चलिए, हो गया 1 चेंज्ड, लिखा आ गया ना 1 चेंज्ड। तो अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ चेंजेस अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। मैं भी कहाँ देख रहा हूँ, सीधा बाहर ही आके देख लेते हैं वर्चुअल मशीन पे। हमें क्या करना था, पब्लिक आईपी देखनी थी, पब्लिक आईपी असाइन हुई कि नहीं हुई। मगर नहीं हुई, तो आई थिंक कहीं न कहीं मिस्टेक हुई या प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए मैंने थोड़ी-सी और आर-एन-डी की, जिससे मुझे फाइनल सॉल्यूशन मिला था। तो कुछ लाइनिंग में मिसिंग थी, मतलब कि मैंने एक तरह से डिनोट नहीं किया प्रॉपर तरीके से, उसमें बताया नहीं कि इसको पब्लिक आईपी कहाँ पे असाइन, किस हमारे आईपी से अटैच करना है। मतलब प्राइवेट और पब्लिक आईपी एक दूसरे से तो अटैच रहती है ना, कि इसकी ये पब्लिक आईपी है और ये प्राइवेट आईपी है। मतलब इस नेटवर्क में ये अटैच्ड हैं दोनों। तो उसके लिए मुझे क्या करना था, मैं फिर से पब्लिक की तरफ जाऊँगा। उम, ये तो मेरा ये लाइन है, इसको ऐड करना है। यहाँ पे ये एन एनआईसी नेटवर्क आईसी कार्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये लाइनें पब्लिक वाला ऑलरेडी ऐड तो हमारा है ही। एक काम क्यों ना करें कि इस वाली लाइन को मैं नीचे ही ले आता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कहीं भी ऐड कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अगर इसे यहाँ ऐड करता तो कुछ हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी। बस आपको क्लोज़ प्रॉपर्ली करना है, जितनी बार ब्रैकेट ओपन होता है उतनी बार क्लोज़ होना चाहिए कर्ली ब्रैकेट। तो ये सब चीज़ें मुझे कन्फिगर करना है, चेक करना है। तो डिपेंड ऑन यहाँ पे डालना है। वैसे ये डिपेंड ऑन वाली लाइन वेस्ट गई थी मेरी, मैंने बाद में हटा दी थी, क्योंकि इसकी वजह से वो एक एरर दे रहा था, कि एरर थ्रो कर रहा था कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो मैंने हटाया। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, डिपेंड ऑन, और फिर ये पब्लिक आईपी जो है मेरी, यहाँ पर मैंने एक आईपी डाली है, राइट? ये यहाँ पे हमें एक पब्लिक, ये वाली लाइन मिस थी। मतलब कि इस पब्लिक आईपी के साथ ये वाली आईपी अटैच्ड है। होता है ना कि हर सर्वर की एक पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी रहती है। ज़रूरी नहीं है, वेब में तो हम रखते ही हैं, मगर ऐप में भले ही हम उसे प्राइवेट रखें, मगर जहाँ पब्लिक आईपी होती है वहाँ प्राइवेट आईपी तो ज़रूर होती है उसके साथ। तो ये लाइन मुझे इसमें मेंशन करनी थी, पब्लिक आईपी, एड्रेस आईडी, और इसमें लिखना था मुझे मेरे जो पब्लिक आईपी का नाम है, एज़्यूरम आईपी डॉट, कहाँ टाइप हो रहा है, यहाँ पे पीआईपी। इसका मतलब मैंने क्या रखा था, पब्लिक आईपी। मतलब ये मैंने एक नाम दिया था, मेरे एज़ोर पब्लिक आईपी का नाम मैंने क्या रखा है, पीआईपी। ठीक है ना? ये रिसोर्स जो था पब्लिक आईपी का रिसोर्स, मतलब कि मैंने एक और रिसोर्स क्रिएट किया। देखो, मल्टीपल रिसोर्स है, हर रिसोर्स का अलग मतलब है। अगर एज़ो रिसोर्स मेरा सबनेट का है तो उसका क्या नाम रखा, एज़ो रिसोर्स मेरा ग्रुप का है तो उसका क्या नाम रखा। तो वो मैंने यहाँ पे वो नाम दे दिया। देखना ये है कि कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया, या नाम मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगर ऐसी दिक्कत है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना? तो मेरा यहाँ तक काम हो चुका है। आई होप ये ओके है। पब्लिक आईपी लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी पब्लिक आईपी लिखा आ रहा है। ठीक है, फिर से कॉपी करके उसे नई फाइल हम, मतलब कि उस लाइन में हल्का सा चेंजेस है, मगर मैं कहाँ कहाँ जाके चेंज करूँगा
तो मैं इसे बाहर कॉपी करके वहीं पर ही चेंजेस करके वापस से इस फाइल में सब डाटा डिलीट करके दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ। मतलब कि सब कुछ सेम ही होगा, जो चेंजेस थे वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएँगे इस फाइल में। मैंने दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दिया, तो हमारा जो थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ होगा वो प्लेयर में चेंज हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं ऐसे करके कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये देखिए पब्लिक आईपी की लाइन थोड़ी-सी गड़बड़ है। ओ, इसे प्रॉपर तरीके से अलाइन करना है, अदरवाइज़ आपको इश्यूज़ या एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मगर ये करते-करते मैंने एक लाइन मिस कर दी थी यहाँ पे एडमिन के ऊपर। डिसेबल वाली लाइन जो एडमिन पास यूज़र के लिए, वो मुझे फिर ऐड करनी पड़ी थी। तो और वीपीसी वाली भी, क्योंकि मैंने वो मिस कर दिया था, पुरानी वाली ही चेंजेस फिर से अप्लाई कर दिए थे। ठीक है, फिर से टेराफॉर्म और लाइन क्लियर करके फिर से रन करते हैं फ्रेश स्क्रीन्स के साथ। टेराफॉर्म प्लेन चलाया तो अब बोल रहा है कि यार सबनेट में तुमने वीपीसी नाम गलत डाल दिया। जैसे मैंने पहले ठीक किया था, वो ठीक तो कर दिया था, मगर मैंने दोबारा से फाइल कॉपी करी है तो उसमें पुराना नाम ही पड़ा हुआ है जिसमें चेंजेस मैंने अप्लाई नहीं किए थे, तो वो चेंजेस अप्लाई कर देता हूँ। यार इतनी गलतियाँ हो रही हैं बार-बार, इन्हीं गलतियों से तो सीखता है इंसान। अगर मैंने दोबारा फिर से ध्यान नहीं दिया, वो वीपीसी नाम जो था वो मैंने गलत डाल दिया, फिर से डालना पड़ेगा, इतनी गलती थोड़ी चलेगी भाई। तो गलती कर रहा हूँ तो आपको भी सीखने को मिलेगा मुझसे कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और लोग इस गलती में घंटों भर फंसे रहते हैं, समझ में नहीं आता कि आया कैसे। तो मैं ये नाम यहाँ पे दे के इसे ठीक करता हूँ। VPC2 करना है, हमने VPC2 रखा था, हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का जो आईपी थी वो नेम, वो मैंने 2 कर दिया। और फिर से चेक करते हैं चला के। चलिए, अब क्या बोल रहा है? ओहो, कह रहा है वर्चुअल मशीन 57 पे डिपेंड ऑन जो है इज नॉट एक्सपेक्टेड हियर। वो कह रहा है कि ये मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ होना चाहिए। तो अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए तो हटा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी इसकी, तो वो लाइन मैंने हटाई दी। तो मैं देखो एक-एक प्रॉब्लम बताते जा रहा हूँ कि हमें पता नहीं होता कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है, और हम ढूँढते फिरते हैं और वो काम ही नहीं करता। तो वो कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो ये वाली लाइन जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। डीडी, 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 लाइन पूरी डिलीट हो गई। अब देखते हैं प्रॉपर्ली आता है कि नहीं। हाँ, अब ये रन करने लगा। देखो प्रॉपर्ली रन हो गया है, कह रहा है कि 1 ऐड हुआ है, 2 चेंजेस किए हैं और 1 टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब हमने डिपेंड ऑन वाली जो चेंजेस डाले थे वो हमने हटा ही दिए, तो वो लाइन हटाई है, डिस्ट्रॉय की है, तो वो हट गई। तो ये चीज़ होने के बाद अप्लाई करते हैं। वैलिडेट नहीं चलाया इसलिए डायरेक्टली अप्लाई कमांड चला दी मैंने। यहाँ पे एंटर वैल्यू यस करना है। यस करके अब चेक करो, 1 एडिट हो चुका है। पब्लिक आईपी जो हम डाल रहे थे, तो चेक करते हैं। देखो अभी यहाँ पर है नहीं, रिफ्रेश करते हैं, आ गई। ठीक है ना, पब्लिक आईपी यहाँ पे इसे असाइन हो चुकी है। तो ये प्रॉपर्ली हमारा लाइनक्स मशीन में जो हमने आईपी असाइन करी वो भी असाइन हो चुकी है। अब इसे कनेक्ट करके देख लेते हैं, वरना ये हम कनेक्ट भी नहीं कर पाते। और सबसे अच्छी बात, अब ये कनेक्ट हो भी जाएगा और हम इस पे कुछ सेटअप करके भी चेक कर सकते हैं। पहले तो लॉगिन लेते, एडमिन यूज़र वर्चुअल मशीन के अंदर आपको मिल जाएगा, या आपने जो कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था वही यूज़र नेम है और जो पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। पब्लिक की से कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा।
वीडियो मगर ध्यान से देखना, स्किप कर के अगर देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से देखना। देखो ये प्राइवेट आईपी उसे असाइन हुई, ठीक है? और एग्ज़िट करा। उम, ये कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है, जो फाइनल मतलब वर्क की थी हमारी। तो ये स्टैटिक वाली लाइन है, जिससे हमने पब्लिक आईपी अलाउ की थी। तो फाइनली आपको एक बार ये दिखा दूँ प्रॉपर तरीके से कि ये लाइन हमारी प्रॉपर है। क्या मैंने चेंजेस किए जिस पे आखिर में मेरी ये वर्स मशीन रन की और पब्लिक आईपी भी अलाउ हुई। मतलब कि ये कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर वर्क की है मेरी इस मशीन को क्रिएट करने में विद द पब्लिक आईपी और यूज़र एक्सेस, वो भी यूज़र एडमिन क्रेडेंशियल के साथ। तो फाइनली इट्स वर्किंग फाइन। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूँ, कैसे-कैसे वर्क करती है। मगर पहले मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है कि नहीं करनी है, वो मैं देख लेता हूँ। अगर मैं ये पब्लिक आईपी अलाउ करूँ और ये पब्लिक रिमूव कर दूँ, तो ये दिखाएगा कि हमने कुछ डिस्ट्रॉय किया है। मतलब हम कुछ रिमूव करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब हमने मशीन तो बना दी, मगर पब्लिक आईपी हमें हटाना है, तो हम कैसे हटाएँगे? मगर उससे पहले मैं ये मशीन में ऐसे कुछ गड़बड़ करूँ, आपको पहले दिखा दूँ, वरना मेरा ये एक्सेस चला जाएगा, तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो मशीन में लॉगिन करके हम कुछ इंस्टॉल करके देख लेते हैं, प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अ अ अ अ अ, ubuntu मशीन है, तो एपीटी गेट चलता है इसमें इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। मशीन मतलब प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हो गई है। ये लीजिए, ये हो चुके हैं इंस्टॉल। और स्टेटस देख लेते हैं। अपाचे का इनेबल है, रनिंग भी है, एक्टिव भी है। तो ये हमारा प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, ये पोर्ट नंबर, ये डिटेल्स सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है मशीन के अंदर जाके। एग्ज़िट करते हैं और एग्ज़िट। मशीन से बाहर आके अब मैं क्या करूँगा, प्लान करता हूँ डिस्ट्रॉय वाला जो मैंने ट्राई किया था। मतलब कि जो मैंने लाइन हटाई थी पब्लिक आईपी वाली, वो देख लेते हैं। तो देखो लिखा आ रहा है कि ये वाली लाइन जो है एज़्योरम पब्लिक आईपी वाली है, विल बी डिस्ट्रॉय होगी। तो मैं वो अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगी वहाँ से। येस करना है इसे और नेक्स्ट करना है, एंटर करना है, मतलब कि थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। फटाफट चेंजेस अप्लाई हो जाएँगे। मतलब पब्लिक आईपी लगानी और हटानी कैसे होती है, इस तरह से मैंने पब्लिक आईपी एक बार लगाई और फिर वो मैंने हटा दी। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। टू 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 हाँ, यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या की कि जो हमारी मशीन है उसमें वो पब्लिक आईपी ऑलरेडी लगी हुई है। अब लगी हुई है तो डायरेक्टली तो डिस्ट्रॉय होगी नहीं, तो आपको मशीन से पहले तो
डिएसोसिएट करना पड़ेगा, मतलब कि डिटैच, मतलब कि उसे वहाँ से हटाना होगा। अगर वहाँ मशीन से हम हटाएँगे ही नहीं तो यहाँ से वो डिस्ट्रॉय करने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें यूज़्ड लिखा आएगा एक तरह से। मतलब कि ऑलरेडी इन्हें यूज़्ड है, तो आप उसे कैसे हटा सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पब्लिक आईपी है, यहाँ जाके इसको क्या करना होगा, डिएसोसिएट करना होगा। ये फेल कर रहा है, इसका मतलब मशीन अभी रनिंग में है, तो पहले तो मशीन बंद करनी पड़ेगी। ये फिर मशीन प्रॉपरली डिएसोसिएट हो गई है आईपी। इस तरह से आईपी डिएसोसिएट करने के बाद फिर से अप्लाई करते हैं। यस करना है। फाइनली वन डिस्ट्रॉयड लिखा आ रहा है, मतलब एक पब्लिक आईपी वाला जो हमने हटा दिया यहाँ से। तो अब मशीन में जाके चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ इस मशीन में आईपी दिखा रहा है, अभी पब्लिक आईपी जो हमने इससे हटा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब कि रिमूव कर दिया है। तो ये देखो रिमूव हो चुका है। इस तरह से आप पब्लिक आईपी अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं। स्टार्ट कर देते हैं मशीन फिर से। ये फिर फाइनली हमारा मशीन स्टार्ट हो चुकी है। मशीन स्टार्ट होने के बाद एक बार रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं कोई पब्लिक आईपी तो नहीं ऐसा नहीं हुई है, मतलब कि प्रॉपरली हमारी पब्लिक आईपी वहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब हम एक इस पूरी मशीन ग्रुप कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस सिंपल सी बात कमांड है, टेराफॉर्म के साथ डिस्ट्रॉय और लगाना है। जो हमने ग्रुप में लिखा था वो सारी चीज़ें वन बाय वन डिलीट हो जाएंगी, सबनेट, नेटवर्क, ग्रुप, आईपी, वीपीसी नेटवर्क सब डिलीट हो जाएगा। तो देखो 5 थिंग्स थी जो डिलीट हो चुकी हैं। हमने पब्लिक आईपी तो पहले ही डिलीट कर दी थी। तो रीलोड करके देख लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो वर्चुअल मशीन जा चुकी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़।